हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक हमारा क्लास 12th के लिए है, तो देखते हैं टॉपिक क्या है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्या है टॉपिक देखेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्रोस्टियस केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या है ये पढ़ेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। दीज आर फॉलोइंग टाइप्स। यह निम्न प्रकार है। ठीक है, क्या है निम्न प्रकार है। नंबर 1 क्या है इसमें हेडिंग, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले के वीडियो देखना अनिवार्य है, जिससे आपको डेफिनेशन भी याद आ जाएगी कैसे लिखी जाती है। एसिटिल क्लोराइड विद रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के साथ कराएंगे। किसकी कराएंगे? एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन। ठीक है, अब एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है CH3COCl। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड। लेकिन अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? इथाइल अल्कोहल, तो उसका फॉर्मूला HOC2H5 होता है। ये इधर भी लिखा जा सकता है, कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसके साथ में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या है, Cl पर तो निगेटिव है, H पर पॉजिटिव है। ये आपस में रिएक्शन करेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? HCl निकाल देगा। एक कंपाउंड तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या निकलेगा? HCl। ठीक है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और आगे क्या है हमारे पास में? CH3COC2H5। इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा? इथाइल एसीटेट। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये हमारे पास में इथाइल अल्कोहल है। और ये हमारे पास में एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, डेफिनेशन कुछ नहीं है। जब हम क्या करेंगे, एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? इथाइल अल्कोहल के साथ कराएंगे, तो यह अभिक्रिया इथाइल एसीटेट व हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्या, इथाइल अल्कोहल विद रिएक्शन किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यह रिएक्शन क्या बनाएगी? ईथर बनाएगी। ठीक है, अब ईथर कैसा बनेगा देखो, C2H5OH। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। ये वाला होता है H2SO4, लेकिन मैं इसे ऐसा ना लिख करके कैसे लिख रहा हूँ? ऐसे H सिंगल बॉन्ड HSO4, इसके साथ में रिएक्शन कर रहा हूं। ठीक है, जब इसके साथ में 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रिएक्शन करूंगा तो यह रिएक्शन क्या करेगी? वाटर बनाएगी, क्योंकि OH नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। तो यहाँ पर एक कंपाउंड तो बन जाएगा हमारे पास में वाटर H2O, और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास में? C2H5HSO4। C2H5HSO4 इसे कहते हैं हम इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का। क्या कहते हैं? इथाइल
हाइड्रोजन सल्फेट। और ये हमारे पास में क्या है, वाटर है। ये हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये हमारे पास में इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब फिर से रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर इथाइल अल्कोहल के साथ। तो देखेंगे क्या, C2H5HSO4 की अभिक्रिया HOC2H5 इसके साथ कितने ताप पर, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करेंगे ना, तो यह अभिक्रिया क्या करेगी, कंसंट्रेशन H2SO4 बनाएगी यहां से 140 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और C2H5 और C2H5 यही ईथर बनता है हमारा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, C2H5 O C2H5, ये क्या बन गया हमारे पास में, ईथर बन गया, ईथर। और दूसरा क्या बन गया, H2SO4, इसे हम क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये हमारे पास में ईथर है, ये इथाइल अल्कोहल है। कौन है, इथाइल अल्कोहल। ये हमारे पास में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, ये बना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, जब हम इथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराते हैं, तो यह अभिक्रिया वाटर तथा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है। पुनः ये दोबारा इथाइल किसके साथ, इथाइल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराते हैं, तो यह अभिक्रिया ईथर व सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट, यदि इथाइल अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में गर्म करें, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए इथाइल अल्कोहल को कॉपर Cu की उपस्थिति में हीट करने पर यानी कि कॉपर की उपस्थिति में हीट करेंगे किसे, इथाइल अल्कोहल को। तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला तो यही होता है, क्या, CH3CH2OH होता है। इसे हम क्या करेंगे, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जैसे गर्म करेंगे ना, तो यह अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस रिमूव करेगी, अर्थात बाहर निकालेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CHO बन जाएगा और प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस। ये हमारा एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला। और ये हमारे पास में कौन है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। ये एरो इसलिए लगाया है कि हमेशा गैस कहां जाती है, आकाश की तरफ जाती है, ठीक है। यानी कि गैस एटमॉस्फेयर वायुमंडल में मिलती है या क्या होती है कि आकाश की तरफ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। इतनी बात समझ में आ गई। अब इथाइल अल्कोहल की फिर से रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल क्लोराइड। इथाइल अल्कोहल विद रिएक्शन किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड के साथ, जब थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे ना, तो यह अभिक्रिया क्या बनाएगी, ये देखना है हमें। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो इथाइल अल्कोहल जानेंगे, क्या होता है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर Cl2 है, तो इस पर तो निगेटिव है ना,
और इस पर पॉजिटिव, तो एक Cl एक हाइड्रोजन को पकड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, HCl बना देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आगे क्या बना, हमारे पास में एक Cl और बच रहा है और इधर C2H5 है, तो ये आपस में रिएक्शन करेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, C2H5Cl। ठीक है, अब देखो SO बचा ना और एक ऑक्सीजन ये दिया, तो ये आपस में क्या बनेगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा SO2, इसका नाम क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड, और यहां पर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और यहां पर कौन है, थायोनिल क्लोराइड। क्या बनेगी, इथाइल क्लोराइड बनेगी, वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगी, वह सल्फ्यूरिक एसिड बनेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती होगी। अब फिर से देखिए, हम रब कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, यदि हम क्या करेंगे, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो क्या प्राप्त होगा। देखो, इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन यानी कि इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे हम, देखो कैसा होगा। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, क्या होता है, CH3CH2OH होता है, और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो ये वाला ऑक्सीजन जो है रिएक्शन करेगा किस पर, हाइड्रोजन पर। किस पर करेगा, हाइड्रोजन। और यहाँ से क्या निकालेगा, हमारे पास में H2, क्या निकाल दिया, H2। अब क्या बचा, CH3CH, तो ये क्या बना दिया, एसिटाल्डिहाइड बना दिया। क्या बना दिया, एसिटाल्डिहाइड। इसका फॉर्मूला होता है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और यहाँ पर कौन है हमारे पास में, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, और ये इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल। यदि हमारा